नमः सिद्धिभ्यः। नमः सिद्धिभ्यः। नमः सिद्धिभ्यः। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायी दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सभ्यसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के परम पूज्य मुनिवर श्री 108 शुद्ध सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शालवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी यहाँ पर तत्वार्थ श्रद्धान की चर्चा करते हुए समझा रहे हैं कि हे जीव, तत्व की श्रद्धान तभी सम्यक होगा जब हमारा मस्तिष्क स्वतंत्र होगा। तत्व का श्रद्धान उसी को होगा जिसके मस्तिष्क में कचरा नहीं होगा। तत्व का श्रद्धान उसी को होगा जिसके मस्तिष्क में किसी प्रकार का हठाग्रह नहीं होगा। जिसके मस्तिष्क में कुछ भी बैठा हुआ है, रमेश भाई, जिसके मस्तिष्क में कुछ भी बैठा हुआ है, मेरी गारंटी है उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा। अजित भाई, तुमने कभी खीर खाई? खाई खीर? किस में लेकर खाई थी? कटोरे में लेकर खाई थी। उस कटोरे में क्या लगा हुआ था? आज वो नहीं आए DK जैन साहब, कहाँ गए? नहीं आए। अजित भाई देखो, बड़े सोच के उत्तर दो। जिस कटोरे में तुमने खीर खाई, उस कटोरे में क्या लगा हुआ था? कुछ भी नहीं लगा था, साफ था। सुनो जरा, उस कटोरे में जिसमें तुमने खीर खाई, उसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ था। यदि उसमें नमक लगा होता तुम्हें खीर का स्वाद नहीं आता। उसमें यदि शक्कर लगी होती तो खीर का स्वाद नहीं आता। उसमें रंग लगा होता, खीर का कलर नहीं आता। जब वह कटोरा साफ था तो साफ कटोरे में लेकर के तुमने जब खीर खाई तो तुम्हें खीर का स्वाद आया। और यदि उस कटोरे में जो लगा होता, उस खीर में उसी का स्वाद आ जाता। समझो जरा, अनंत जीव
अनंत काल से अनंत जीव अनंत काल से धर्म कर रहे हैं, लेकिन बेचारे का कटोरा खाली नहीं हो पाया। ओम प्रकाश जी, समझो बात को हमारी। अनंत जीव अनंत काल से अनंत जीव अनंत काल से धर्म कर रहे हैं, लेकिन बेचारे का कटोरा खाली नहीं हो पाया। अब समझो अजित भाई, गुजरात गए कभी? गए गुजरात? गुजरात में भोजन किया? गुजरात में भोजन करोगे, वह सारी सब्जियों में शक्कर डाल देंगे, दाल में शक्कर डाल देंगे, पोहे में शक्कर डाल देंगे, और बिना शक्कर डाले उनके गले से नहीं उतरते। समझो बात को। बुंदेलखंड जाओगे, बुंदेलखंड में यदि शक्कर डाल दी तो वह सारा सामान रोड पे फेंकना पड़ेगा। समझो जरा। महाराष्ट्र जाओगे, महाराष्ट्र में गए कभी अजित भाई? महाराष्ट्र गए? महाराष्ट्र कहाँ गए? महाराष्ट्र में कौन सी जगह गए? भूल गए? जिला का नाम बता दो। सिंगना। पश्चिम में, पूरब में है? चलो देखो, हम बताते हैं, तुम भूल गए। देखो अजय कल्याण जी, जब तक घर से निकलोगे नहीं तब तक तुम्हें तत्व का निर्णय नहीं होगा। घर में घुसे हुए देखो गजराज भाई, यह अनुभव करना, हमारी मानना नहीं। पढ़ा लिखा ज़्यादा ज्ञानी होता है कि कड़ा वाला ज़्यादा ज्ञानी होता है? जो कड़ा हुआ है ना, कड़ा मतलब जो घर से कड़ गया मतलब निकल गया। जो घर से निकल गया कल्याण जी, तुम उसी चीज को पुस्तक में पढ़ोगे, और हम उस चीज को आंखों से देख करके आए। कल्याण जी पढ़ेंगे, पर्वत होते हैं लोहे के पर्वतों को गलाया जाता है, उसमें से लोहा निकलता है, मैल अलग हो जाता है। तुम पुस्तकों में पढ़ोगे और हम आंखों से देख करके आए। पुस्तक का पढ़ा हुआ भूल जाओगे, लेकिन आंखों से देखा हुआ जीवन भर नहीं भूलोगे कल्याण जी। और पुस्तक से पढ़ने के लिए समय चाहिए 2 घंटे 4 घंटे, लेकिन आंखों से जो देखा जाता है वो 1 घंटे में इतना देख लिया जाएगा कि पूरी पुस्तक बन जाएगी उसकी, और वो जीवन भर भूलोगे नहीं। इसलिए सुगंचन जी, पढ़े से ज़्यादा जो कड़ जाता ना, बुंदेलखंड में बोलते घर से कड़ गए मतलब चले गए। तो जो घर से चला गया वो पढ़े से ज़्यादा ज्ञानी है। उसने अपनी आँखों से वस्तु स्वरूप को देखा है, उसने अपनी आँखों से वस्तु को देखा है। और तुम मात पुस्तकों में पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे पढ़ने में क्या होता है कि माता वो आती ना पढ़ के, बोले महाराज एक श्लोक पढ़ो और दूसरा पढ़ो तो आधा इसका आधा उसका, होता कि नहीं होता? आधा श्लोक इसका बोला, आधा श्लोक इसका बोला। क्यों बोला? क्योंकि वह तुम्हारे मस्तिष्क में फिट बैठा हुआ नहीं है। मस्तिष्क में फिट बैठ जाए तो उसमें मिलन हो नहीं सकता है। इसलिए अजित भाई समझो जरा, गुजरात में जाओगे शक्कर डाल के सामग्री मिलेगी, बुंदेलखंड में जाओगे नमक डाल के सामग्री मिलेगी। महाराष्ट्र में जाओगे, महाराष्ट्र में एक बहुत फेमस आइटम है, महाराष्ट्र का फेमस आइटम नहीं गए कल्याण जी तुम? तो देखो एक बार हमारे साथ चलो, ठीक है ना?
देखो तुम तो बेचारे जाओगे और घर से बना के ले जाओगे और घर का बना हुआ खाओगे, हमारे साथ चलोगे, हम तुम्हें घर घर खिलाएंगे। वहाँ पूरन पोली मिलेगी और आमती मिलेगी। आमती नहीं खाई कभी? आमती कैसे बनती है सुगन चंद जी? पूरन पुली को आमटी के साथ खाएंगे और आमटी जो बनती वो दाल की बनती है। एक 2 लीटर दाल पानी लिया और उसमें उनने 1 मुट्ठी दाल ली और उसमें घोल दी। अब दाल दिखनी नहीं चाहिए, दिखेगा पानी पानी, और उसमें डाल देंगे क्या? मूंगफली पीस के, और उनकी आमटी तैयार हो गई। और वही आमटी बुंदेलखंड में ले जाओगे तो वो आमटी जो है ना वो गाय भैंस को पिला देते हैं, पी लो। समझो जरा, तो आमटी मतलब वो पानी पानी। तो प्रत्येक क्षेत्र का अपना अपना भोजन है और वह क्षेत्र वाले को वही अच्छा लगता है। दूसरे क्षेत्र में जाओगे तो वह उसको अच्छा लगने वाला नहीं है, वह खाने वाला नहीं है। उसी ने बचपन से वो खाया है, उसके मस्तिष्क में वही बैठा है, उसको वही अच्छा लगेगा, लेकिन दूसरे क्षेत्र में जाकर के वह अच्छा लगने वाला नहीं है। ऐसे मैं अनंत काल से संसार में हूँ। कितने समय से? पड़ोदिया वाले, तुम कितने साल से हो? 56 साल पहले कहाँ थे? तो वही तो पता करना है। बेचारा बोला बोले महाराज पता ही नहीं, वही तो पता करना है। तुम 56 साल से तो यहाँ हो मनुष्य पर्याय में, लेकिन अनंत काल से हो संसार में, और अनंत काल से संसार में रहते हुए अनंत बार मैंने धर्म की शरण ली। एक बार नहीं, एक बार नहीं, अनंत बार मैंने धर्म की शरण ली, और अनंत बार धर्म की शरण लेकर के मेरे साथ क्या धोखा हुआ। मेरे मस्तिष्क में जो बैठा हुआ था, मैंने धर्म अपने मस्तिष्क में डाला, लेकिन वह धर्म भी मेरे मस्तिष्क के अनुसार परिवर्तित हो गया। रमेश भाई, मेरे मस्तिष्क में पहले से कचरा बैठा हुआ था, किसी पंथ का, किसी परंपरा का, किसी हटवादिता का, और जो मैंने अंदर में धर्म डाला, महावीर की देशना डाली, वह उसी रूप परिवर्तित हो गई, और उस रूप परिवर्तित होने के कारण मुझे आज तक संसार में सच्चा धर्म मिला ही नहीं। कहीं ना कहीं गजराज भाई समझ जरा, कहीं ना कहीं वह हटाग्रह आकर के बैठ गया, कहीं ना कहीं वह पंथ परंपरा आके बैठ गई, और मेरा जीवन पूरा ऐसा बीत गया कि उस परंपरा से हट करके मैंने जीवन भर कभी सोचा ही नहीं। रमेश भाई समझो, एक श्वान होता ना, श्वान, उस श्वान को क्या करते हैं, अपन ने घर पे बांध लिया और एक रस्सी से बांध करके, और रस्सी बांध दी अपने खूंटे से। वह श्वान बेचारा जीवन भर उस खूंटे से बन करके जितनी रस्सी थी उस रस्सी के इर्द गिर्द घूमता रहा, और उसको खाने को मिलता रहा और खाता रहा। पूरे जीवन भर वह श्वान उस रस्सी को तोड़ करके बाहर निकल नहीं पाया, और निकलना तो ठीक, उसको अपने भोजन पानी मिल रहा था, उसने मस्तिष्क में कभी सोचा भी नहीं। कल्याण जी, निकलना तो ठीक, उसने कभी वहाँ से भागने का सोचा भी नहीं, और कदाचित उसकी रस्सी भी छोड़ दी तो घूम फिर करके फिर शाम को आ गया, यहाँ भोजन मिल रहा है, यहाँ यहीं रहना फायदा है। ऐसे हमारे साथ अनंत काल से हुआ है कि मैं बचपन में जन्मा था, मेरे
पड़ोस में, मेरे नगर में, मेरे देश में मेरे माता पिता ने मुझे जिस पंथ का बना दिया, मुझे जिस परंपरा का बना दिया, मैं उसी परंपरा को अपने मस्तिष्क में लेकर के और पूरे जीवन भर ढोता रहा। गजराज भाई देखो, तुमने कहा तुम्हारे घर में कौन बोल रहा था? चींटे किसी घर में निकलते हैं? चींटा निकलते ना तुम्हारे घर में? चींटा मतलब मकोड़ा, मकोड़े निकलते ना, थोड़े की बहुत सारे हैं, बहुत सारे निकलते ना। अब समझो जरा गजराज भाई, एक मकोड़ा मर गया तुम्हारे घर में, अब क्या होगा? हो। कल्याण जी देख जरा, एक मकोड़ा मेरे घर में मर गया और दूसरा मकोड़ा अब उसको ढोएगा और ढो करके यहाँ वहाँ सारे में घूमेगा। उसको मकोड़ा ढोने से क्या मिला? मरा हुआ है ना। जम्बू भाई सेठिया, उसको मकोड़ा ढोने से क्या मिला? एक मकोड़ा दूसरे मकोड़े की लाश को बेचारा ढो रहा है और तुम अपने मस्तिष्क में ऐसा नहीं सोचना कि वो खाने के लिए ले जा रहा है। मकोड़ा मकोड़े को 3 काल में कभी नहीं खाता। मकोड़ा दूसरे मकोड़े को नहीं खाता, फिर क्यों ढो रहा है? क्या मिलेगा रमेश भाई इसको ढोने से? देखो जो बच्चे जो भी हल्ला कर रहे हैं ना, उनको बाहर ले जाओ। सुनो सुगन चंद जी, मकोड़ा मकोड़े की लाश को ढो रहा है, सुबह से शाम तक बेचारा ढोएगा। मकान के इस कोने से उस कोने तक, उस कोने से उस कोने तक, और ढोता रहेगा और वो भी मर जाएगा किसी के पैर के नीचे, लेकिन ढोना बंद नहीं करेगा। उसको मिला क्या उस मकोड़े को ढोने से? हे मकोड़े, हे मकोड़े, थोड़ी विवेक जगा, थोड़ी बुद्धि जगा और थोड़ी बुद्धि को विस्तार दे। मकोड़ा मकोड़े को ढो रहा है, लाश लाश को ढो रहा है, और ऐसे हम जीवन में पंथों को, परंपराओं को ढो रहे हैं धर्म के उद्देश्य, धर्म के उद्देश्य से। लेकिन जिस उद्देश्य से मैंने ढोया था वो मेरा उद्देश्य तो पूरा होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरा मस्तिष्क जो है वह बंध गया श्वान की भांति, कि जैसे श्वान बंध गया और वह उस रस्सी जितनी है उतने ही घूमेगा। ऐसे में जिस पंथ में बंध गया, परंपरा में बंध गया, उस परंपरा से जीवन भर, उससे आगे कभी सोच ही नहीं पाऊंगा, उससे कभी जागे अपनी बुद्धि को बढ़ा ही नहीं पाऊंगा। और जब तक बुद्धि बढ़ेगी नहीं वह मस्तिष्क में बैठा रहेगा, और जितना धर्म करोगे वह उस पंथ परंपरा में रंगहीन हो जाएगा। संसार में क्या चल रहा है कल्याण जी? संसार में क्या चल रहा है? संसार में रमेश भाई क्या चल रहा है? जितने धर्मात्मा हैं, जितने धर्मात्मा हैं, सारे धर्मात्माओं का, विचारों का पूरा जीवन निकल गया। ये उसको गालियां दे रहा है, वो उसको गालियां दे रहा है, और एक दूसरों को गाली देते देते बेचारे का पूरा जीवन निकल गया। ना इसको धर्म की प्राप्ति हुई, ना उसको धर्म की प्राप्ति हुई। भोजराज भाई, गालियां देना कौन सा धर्म है? ईर्ष्या करना कौन सा धर्म है? हे जीव, हे जीव, तू निकला तो था धर्म करने के लिए, मंदिर आया तो था धर्म करने के लिए,
लेकिन अपने मस्तिष्क को खाली करके नहीं आया था। मस्तिष्क में वह भरा हुआ था और उस मस्तिष्क में भरे होने के कारण तेरा सारा धर्म उस रूप परिवर्तित हो गया और जो सच्चा धर्म था वह तो तुझे आज तक मिला ही नहीं। ओम प्रकाश जी, समझो जरा हमारी बात को। ओम प्रकाश जी, समस्या तो यही है, समस्या तो वही है। कल हमने तुम्हें बताया था कि वह जब तक नहीं निकलेगा। क्या नाम रमेश भाई, तुमने कभी सांप देखा? सांप देखा? सांप तुम्हारे घर में घुसा कभी? कभी नहीं घुसा। घुसा है ना? तुम्हारे घर में सांप घुस गया, फिर तुमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। अभी है घर में? अभी है घर में? कहाँ गया? चला गया ना? सुनो जरा, वह सांप तुम्हारे घर में घुसा, रमेश ने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा था कि उसने बाहर निकालने की कोशिश की और दो एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने सांप को ही मित्र बना लिया। सांप को ही मित्र बना लिया और सांप को मित्र बना करके उसकी आजीविका का साधन बन गया। अजित भाई समझो जरा, एक व्यक्ति सांप से डर रहा है और सांप को बाहर निकाल रहा है, एक व्यक्ति सांप से नहीं डर रहा है, जहाँ से आएगा वहाँ चला जाएगा, जाने दो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, और तीसरा व्यक्ति सांप को देख करके ही उसको मारने का प्रयास कर रहा है, और चौथा व्यक्ति सांप को देख करके और उसको पकड़ करके उससे अपनी आजीविका चला रहा है। इन चारों में कौन अच्छा है? इन चारों में कौन अच्छा? सुगन सिंह जी, जहाँ से आया जहाँ चला जाएगा, ये कहना तो आसान है, लेकिन जिस क्षण आ जाए उस क्षण ऐसी बुद्धि हो कि जहाँ से आया है वहाँ चला जाए, उस क्षण मेरी बुद्धि ऐसी नहीं जगती है। उस क्षण तो ऐसा लगता है एन केन प्राकरण जैसे भी हो भागना चाहिए, मेरा घर खाली होना चाहिए, भले सांप मर जाए लेकिन मेरे घर में। रमेश भाई, ऐसे लोग बिरले ही होते हैं, ऐसे लोग बिरले ही होते हैं जो ऐसी बुद्धि जगा ले कि जहाँ से आया है वहाँ चला जाएगा। कोई बिरले की ऐसी बुद्धि जगती है, अधिकतम लोग तो ऐसे हैं कि मारो इसको पकड़ के, रहना नहीं चाहिए, रहेगा तो किसी को काट लेगा, और ऐसे लोग भी कम हैं जो पकड़वा के उसको छुड़वा देंगे। समझो माता हो, अब तुमने पकड़ के छुड़वाया, इसमें भी तुम्हें पाप का बंध होगा। समझो। हाँ कल्याण जी, कल्याण जी, जिस कुएं से पानी भरा उस कुएं की बिलछानी कहाँ डाली तुमने? जिस कुएं से पानी भरा उस कुएं की बिलछानी कहाँ डाली तुमने? एक कुएं से पानी भर के ले गए और उसकी बिलछानी दूसरे कुएं में डाल दी, वह सारे जीव मर जाएंगे, क्योंकि उनका शीत उष्ण भिन्न था, उनकी जाति भिन्न थी, उनका उत्पन्न होने का क्षेत्र भिन्न था। वह दूसरे कुएं में नहीं जी पाएगा, वह दूसरे कुएं में जा कर के और मर जाएगा, और तुम्हें पूरे मरने का दोष लगेगा। हे जीव जम्बू भाई, तुम लाया पिंजड़ा और दुकान में रख दिया। कल्याण जी समझो जरा, लाया पिंजड़ा
और कहाँ रख दिया? दुकान में रख दिया, और दुकान में रख करके चूहों को पकड़ लिया, और पकड़ करके बेचारा छोड़ आया वहाँ कहाँ? पर्वत के ऊपर। इसका विचार था, छोड़ आया, और जैसे ही वो पिंजड़े से दूर गया और चील आया, उसको उठा ले गया। पहले तो बेचारे ने घर से बेघर कर दिया उसको, अब अगले घर में, अगले भव में बेचारा बेघर होगा। देखो, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। ओम प्रकाश जी, यहाँ कोई संकोच, लिहाज, संकोच कुछ नहीं होने वाला है। तूने चूहे को बेघर कर दिया, यहाँ से लेकर के वहाँ छोड़ दिया, और वहाँ जैसे ही निकला और चील आया और उस चूहे को उठा करके ले गया। और बहुत सारे लोग तो ऐसे बेचारे, न सोचा न विचारा, ले जा करके छोड़ दिया कहाँ? बीच रोड पर गए, और बीच रोड पर जैसे ही छोड़ा और गाड़ी आई और टायर से पिच गया। जम्बू भाई मर गया। तुम्हारा उद्देश्य था इसको पकड़ करके बचाने का उद्देश्य था, कि मात्र इतना उद्देश्य था कि मेरे घर में नहीं रहना चाहिए, मेरे घर से निकल जाए, फिर भले चूल्हे में चला जाए। ओहो, हे जीव, सोच जरा, तेरे घर में रह रहा था वो, तेरा क्या कर रहा था? देखो ओम प्रकाश जी, तुमने किया कभी ऐसा? हे मिथ्या दृष्टि, हे मिथ्या दृष्टि, तेरा परिग्रह था कहाँ? तूने उसे अपना माना, सबसे पहली तत्व की भूल, और तेरे को नुकसान पहुंचा रहा था। दूसरी तेरी भूल, जितना उसका पुण्य का उदय होगा उससे ज्यादा वो खा सकता है क्या? जम्बू भाई बागड़िया, तुम्हारे घर में खाने पीने को है कि नहीं है? जोर से बोलो। शक्कर है 2-4 किलो की? नहीं है? 2-4 किलो शक्कर है। दूध आता है कि कंजूसी करते हैं? दूध लेते कि नहीं लेते? आता ना। तो जब तेरे घर में खाने पीने के डिब्बे भरे रखे हैं, तू रोज रसगुल्ले बना के खा, और 12-12 रसगुल्ले खा, ठीक है? अच्छे रसगुल्ले, इमरती, जलेबी, कलाकंद, फेना, ठीक है? आज देवी से बोल देना, क्या नाम उसका, तुम्हारे बेटे का क्या नाम? अंतु, क्या नाम उसका? नाम भूल जाते हैं। अरविंद, एक दूसरा नाम भी है ना, पिंटू। पिंटू भाई, ये बताओ, खड़े हो जाओ। देखो, डरना नहीं, तुम्हारा ही तो घर है, डर काहे का? पिंटू भाई, तुम्हारे जी कौन है? पिताजी है ना। तो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ दिया कि नहीं दिया है? सब इनकी देन है, लेकिन तुम्हें तनक शर्म नहीं आती? तुम्हें तनिक शर्म तो आनी चाहिए ना। मेरे पिताजी ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं इनको रोज अच्छे बढ़िया रसगुल्ले, इमरते, जलेबी बना के खिलाऊं, क्या तुम सूखी मूखी रोटी खिलाते रहते हैं? देखे, जरा बैठ जाओ, सुनो सुनो। देखो कल्याण जी, जम्बू बागड़िया के घर में खूब है, सब कुछ भरा हुआ है, कोई कमी नहीं है, फिर भी बेचारा रोज रोज जलेबी रसगुल्ला नहीं खाता है। वो कभी महीना में 1-8 बार खा लेता हो। और रोज क्या खाते जम्बू भाई? रोटी सब्जी अच्छी, खूब घी में डुबो डुबो के। देखो ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, करो तत्व का निर्णय, पढ़ने से कुछ नहीं होगा।
करो तत्व का निर्णय और उसको अपनाओ। इनके घर में सब कुछ भरा हुआ रखा है, फिर भी बेचारा ना रसगुल्ले खाता है, ना जलेबी खाता है, और रोटी भी खाता है तो सूखी रोटी। तुम्हारी देवी घी नहीं देती है? घी नहीं देती देवी, तो तुम बोराओं से लेके अच्छे चुपड़ लिया करो ना खूब है। देखो सुगंचन जी, तुम देखो, अनंत काल से मेरे मस्तिष्क में जो भरा हुआ है, मैं उसी के सापेक्ष में धर्म कर रहा हूँ। समझ रहा हूँ कि मेरा परिग्रह चूहे खा लेंगे। उन चूहों में खाने की क्या ताकत है? जब तू अपना नहीं खा पा रहा है तो तेरा कौन खा पाएगा? अजित भाई जी, मिथ्या बुद्धि आज की नहीं, आज की नहीं, अनंत काल की बैठी हुई है कि मेरा चूहे खा लेंगे। जम्बू बागड़िया ने बेचारे ने दिन रात एक करके और खूब संपत्ति कमाई और उसके घर में सब कुछ है, लेकिन फिर भी सूखी रोटी खाता है। जब नहीं था तब सूखी खाता था। जम्बू भाई बुरा नहीं मानना, जो है सो है, समझो जरा। देखो सत्य बताना, जब तुम्हारे घर में खाने को नहीं था तब तुम रसगुल्ला क्यों नहीं खाते थे? उस समय मेरी ताकत नहीं थी कि मैं रसगुल्ले खा सकूं, लेकिन आज ताकत है कि संसार की जितनी महंगी चीज है मैं खा सकता हूं, लेकिन अब शरीर की ताकत नहीं है कि खा सकूं। बुंदेलखंड में बोलते हैं, जब चना थे, जब दांत थे तो चना नहीं थे। ठीक है ना? जब दांत थे तो चना नहीं थे, आज चना है तो दांत नहीं है, दोनों में नहीं खा पा रहा बेचारा। जम्बू भाई सुनो जरा, जब मेरी कैपेसिटी रसगुल्ला खाने की थी तो मेरे पास रसगुल्ला नहीं था। आज रसगुल्ला है तो शरीर में खाने की कैपेसिटी नहीं है, सब भरा रखा है, लेकिन सूखी रोटी खाता हूं। ओम प्रकाश जी, सोचो तो जरा, सोचो तो जरा, तुम्हारा परिग्रह कौन खा सकता है? तुम्हारा परिग्रह कौन खा सकता है? यह तुम्हारी मिथ्या मान्यता है। जब मेरा मैं ही नहीं खा पा रहा हूं, कल्याण जी सुनो जरा, तुम्हारा तुम ही नहीं खा पाओगे, दूसरे आएंगे खाने के लिए। फिर भी बेचारा देखो जग नहीं रहा, सो रहा है। जाग 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 कल्याण भाई, तेरा तू ही नहीं खा पाएगा। अब क्यों माया के पीछे दौड़ रहा है? तेरे पास इतना है कि तू नहीं खा पाएगा पूरे जीवन में। 60 साल का हो गया, 40 और चलेगा नहीं? सुनो जरा, 60 के हो गए ना, 32 और चलोगे तो 32 साल चल रहा है। अब आगे चलने की तैयारी कर ले। नहीं करोगे? कल्याण जी देखो, बेचारे को पता है कि हमें 32 और चलना है, फिर भी आगे चलने की तैयारी नहीं कर रहा है। मात्र किसकी तैयारी में लगा है? 32 की तैयारी में लगा है। इसको विश्वास नहीं है कि मुझे आगे चलना है। इसलिए जम्बू भाई सुनो जरा, तुम्हारा न चूहा खा पाएगा न बिल्ली खा पाएगी, वो जो खाएगी अपने भाग्य का ही खाएगी। कर विश्वास ऐसा कि वो जो खाएगा वो अपने भाग्य का खाएगा, और मैं जो खा रहा हूँ, मेरे भाग्य में जितने पुण्य का उदय है मैं उतना खा पा रहा हूँ, और जितने पाप का उदय है तो मैं अपनी रखी सामग्री नहीं खा पा रहा, तो मेरे भाग्य का दूसरा क्या खा पाएगा? कठिन है। गजराज भाई बोलो ना, कठिन है महाराज,
बहुत कठिन है, और बहुत कठिन नहीं होता तो मोक्ष में जाने वालों की लाइन लग जाती। बेचारे ने पिंजरा रख दिया, चूहे को पकड़ लिया और पकड़ करके रोड पे छोड़ दिया। गाड़ी आई, टायर के नीचे पिच गया और पूरा पाप का बंध बेचारा किसको हुआ? जम्बू भाई को हुआ। और जम्बू भाई, उसके बच्चे बिल में बिलबिला रहे थे कि मेरी माँ आएगी, मुझे कुछ खाने को देगी। तो वह उसकी माँ को तुमने छोड़ दिया पिंजरे में बंद करके रोड पर, और वह उसको चीर ले गया, वह मर गई। और उसके बच्चे जो छोटे छोटे थे वह बिल में जाकर तड़प तड़प करके उनको भोजन नहीं मिला तो वो मर गए, और सारे बच्चे बिलबिला के मर गए। अब अगले भाव में तुम्हारी स्थिति ऐसी होगी कि तुम्हारे बच्चे पैदा नहीं होंगे। दूसरे के बच्चों को तुमने बिल में मार दिया, और बिल में मार दिया, तनिक भी नहीं सोचा। बेचारे की मिथ्या बुद्धि बैठी थी, क्या सोच रहा था कि यह मेरा खा रहे हैं, तुम्हारा कौन खा सकता है? ओम प्रकाश जी, सोचो जरा, तुम्हारा कौन खा सकता है? और तुम्हारा किसी में खाने की ताकत हो तो ऐसा संसार में महावीर भगवान ने ऐसा सिद्धांत दिया ही नहीं है। जो भी खाता है अपने भाग्य का ही खाता है, किसी के भाग्य का कोई खा। कल्याण जी महावीर ने कहा, हमने नहीं कहा। तुम महावीर को मानते हो कि नहीं? लेकिन महावीर की क्या मानते हो? महावीर की कहाँ मानते हो? महावीर बोल रहे संसार का प्रत्येक प्राणी अपने भाग्य का खाता है। आज तक किसी ने किसी के भाग्य का खाया ही नहीं। हे क्या नाम तुम्हारा? भोजराज भाई, गजराज भाई, सुंदरा, दोनों राज हैं। एक भोजन का राजा है, एक गजों का राजा है। हे भोजराज, हे गजराज, तू अपने राज में इतना अहंकारी हो गया कि मैं ही तो राजा हूँ और संसार में सब किंकर हैं। तेरी मिथ्या बुद्धि है, तेरे भाग्य का कोई खा सकता क्या? गजराज भाई ने, सुनो जरा, गजराज भाई ने खूब चौका लगा लिया। मैं महाराज को भोजन कराऊंगा, मैं महाराज को बुलाऊंगा, मैं महाराज को पड़गाऊंगा, और खूब अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई। लेकिन हे जीव, यदि महाराज का भाग्य होगा वह खाने का तो महाराज खा पाएंगे, वरना पहले गिलास में इतना बड़ा बाल दे दोगे। सुनो जरा कल्याण जी, तुम चौका तो लगा सकते हो, भावना भा सकते हो और सामग्री बना सकते हो, लेकिन महाराज उतना ही खा पाएंगे जितना उनका भाग्य होगा। महाराज अपने भाग्य से एक चीज भी ज्यादा नहीं खा पाएंगे, और यदि लोभ में आकर के खा भी ली तो पचेगी नहीं। क्या नाम इनका? जम्बू भाई बागड़िया। सुनो जरा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा ना? जितना भाग्य में होगा उतना ही खा पाओगे, और भाग्य से ज़्यादा खा भी लोगे तो पचने वाला नहीं है, पचेगा उतना ही जितना तुम्हारे भाग्य में होगा। तुम्हें शुगर क्यों हो गई? बहुत सारे लोग सुनो जरा, बहुत सारे लोग कल्याण जी पूरा जीवन बेचारे का निकल गया कमाते कमाते, लेकिन जिस क्षण खाने की बारी आई उस क्षण बीमार हो गया। ऐसे हुआ कि नहीं जम्बू भाई? पूरा जीवन भर तो बेचारा दुकान में बैठा रहा। जब दुकान चल रही थी तब क्या सोच रहा था, मैं खूब कमा करके रख लूं, और जब खूब रख लूँगा फिर बुढ़ापे में बैठ करके सोफा सेट पर बैठूंगा और फिर खाऊंगा। पूरे जीवन भर खाया नहीं, कमाई 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 कमाई,
तो उस समय बेचारे ने खाया नहीं, क्यों? बाद में खाऊंगा। लेकिन जिस क्षण खाने का समय आया उस क्षण बेचारे को बीमारी हो गई। अब बीमारी के मारे बैठा है, बहू खा रही है, बेटा खा रहा है, खूब रसगुल्ला, खूब जलेबी, खूब सब बादाम पिस्ता। लेकिन डोकरा क्या खाता है बेचारा? डोकरा के लिए बहू बना लेती क्या? मूंग की दाल, पानी पानी डोकरा को दे दिया और दाल दाल। जम्बू भाई ऐसे ही है कि नहीं? ऐसे ही है कि नहीं? हाँ ना तो बोला। ऐसा ही है, जो है सो है। अब हम कुछ कर नहीं सकते। बेचारा तो बैल था, बैल। देखो बुरा नहीं मानना रमेश भाई, देखो कहानी घर घर की है। बेचारा तो बैल था, बैल। पूरे जीवन भर बैल का जीवन जीता रहा। जैसे वह बैल होता ना, बैल बेचारे के मुंह में मूसिका बांध देते हैं, खूब बड़ी बड़ी फसलें उगाता है, खूब सब जोतता है, लेकिन उसको क्या मिलता खाने को? ओम प्रकाश जी, उसको क्या मिलता खाने को? बैल ने देखो जम्बू भाई मूंगफली भी उगाई, गन्ने भी उगाए, गन्ने की खूब खेती लगाई। लेकिन जैसे ही वह बैल उस गन्ने को जैसे ही चरने जाए, वह मालिक एक हंटर मारेगा, एक गन्ना भी नहीं खाने देगा। उसको क्या मिलेगा? ऊपर के डंठल खाओ तुम। ऐसे बेचारा बैल बन के पूरे जीवन भर कमाता रहा, और जब खाने की बारी आई तो माल तो बेटा बहू ने खा लिए, और जो पानी बचा था वह बैल को दे दिया, ले खा लो बैल। ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी सुनो जरा, क्यों तुम वो बोरा लेकर के यहाँ से वहाँ उस मुर्दा मकोड़े के जैसा लेकर के घूम रहे? बेचारा गाड़ी पे 2-2 3-3 बोरा भर के और जाएगा दुकान पे, और दिन भर बेचेगा और शाम को फिर आ जाएगा। ओम प्रकाश जी, तुम्हारे घर में नहीं है खाने को? नहीं है खाने को? है? घर में खाने को तो है, खूब है। यहाँ क्या, उन्हें तो कोटा में ही मकान बना लिया। वही तो बोले ना, यहाँ भी है। और बेचारे देखो, बेटी थी वो चली गई, अब बचे 2 प्राणी बेचारे, टुकड़ा टुकरिया। अब कहाँ एक टुकड़ा रहेगा कोटा में और टुकरिया रहेगी रावत घाटा में? ऐसे ही है ना। और यहाँ भी बड़े बड़े मकान, कोटा में बड़े बड़े मकान, और फिर भी बेचारे को पता है कि मेरे पीछे कोई नहीं है, फिर भी जोड़ जोड़ करके किसके लिए रख रहे हो ओम प्रकाश जी? बस कल्याण जी, क्या नाम इनका, रमेश भाई, यही समस्या है। मेरे अनंत काल से मस्तिष्क में जो भरा हुआ है, मैं धर्म भी करता हूँ तो उसी के अनुसार करता हूँ, किसी की नहीं मानूंगा। मैं मान लूँगा तो संसार में कैसे रहूँगा? मुझे संसार में रहना है, इसलिए मैं किसी की नहीं मानूंगा। मैं अपनी बुद्धि की ही मानूंगा। जैसी मेरी बुद्धि कहेगी मैं वैसा वैसा पूरे जीवन भर करता रहूंगा, और लास्ट में क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। भोजराज भाई समझ जाओ, अभी समय है। भोजराज भाई समझ जाओ, अभी समय है। कहूँ ना कुछ सुख संसार में, जोर से तो बोलो, है नहीं बोलोगे? कहूँ न सुख संसार में, सब दग देखो छान। पूरे जीव ने पूरा लोग छान लिया। कहूँ न सुख संसार में, पता है आगम में लिखा है, पढ़ा है, लेकिन विश्वास। जम्बू भाई
नहीं है बेचारे को, लगी है तृष्णा, एक मकान और खरीद लूं, एक दुकान और खरीद लूं, और जमीन खरीद लूं। हे जीव सुनो तो जरा, तुम्हारे पास जमीन है कि नहीं है? जमीन, मकान है कि नहीं? कितने मकान है? देखो, नहीं तुम घबराओ नहीं, हम नहीं मांगेंगे तुम्हारा। देखो जोड़े से बैठा आजू बाजू में, क्योंकि कुछ पूछना पड़े तो जल्दी से पूछ लेंगे। जम्बू भाई सुनो जरा, खड़े तो हो जरा, खड़े हो जाओ। ये बुरा नहीं मानना, जो है सो अपना ही तो घर है, ठीक है ना? जम्बू भाई कितने मकान तुम्हारे हैं? एक है कि और ज्यादा है? ज्यादा है ना? तो यह बताओ, तुमने इतने सारे मकान खरीदे, अब देवी से पूछो जरा कि हे देवी, मैंने इतने मकान तुम्हें लेकर के खरीद दिए, अब जब मैं चला जाऊंगा तो तुम मुझे मकान के कौन से हिस्से में जलाओगे? पूछो उसे, पूछो तो जरा। नहीं पूछोगे? जोर से पूछो। हे देवी, मैंने मकान खरीदा है, मैंने मेहनत की है, अब ये बता कि जब मैं चला जाऊंगा तो मकान के कौन से कमरे में हमें जला दोगी? पूछो उससे। नहीं जलाएगी? कहाँ जलाएगी? बाबूलाल बड़ौदिया वाले, धोखे में नहीं रहना, धोखे में नहीं रहना कि मैं जब चला जाऊंगा तो मुझे मेरी जमीन में जलाया जाएगा, तुझे भी वहीं जलाया जाएगा, सरकारी जमीन में जहां सबको जलाया जाता है। फिर तू क्यों इतना भाग दौड़ कर रहा है? किसके लिए? जी बाबूलाल जी तो कर रहा था बड़ौदिया वाला। बाबूलाल जी बड़ौदिया वाले 56 के हो गए, 56 के हो गए, अब किसके लिए तुम भाग दौड़ कर रहे? बोले महाराज, मन नहीं मानता है। ओम प्रकाश जी ऐसे ही है कि नहीं? देखो बेचारा कुछ नहीं बोल रहा है। बोले महाराज बैठ जाओ, अब जो है सो है, मेरा मन नहीं मान रहा है, इसलिए मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ, न पेट के लिए, न शरीर के लिए, न किसी के लिए। मेरा मन नहीं मान रहा है, मन कह रहा है कि भाग दौड़ करते रहो, इसलिए मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ। हे जीव, जब तक मन नहीं मानेगा तब तक तेरा कल्याण होने वाला नहीं है, और जब तक मन नहीं मानेगा तब तक तुझे जिनवाणी समझ में आने वाली नहीं है। उस मन को मना, और मना करके सारे पंथ, सारी परंपरा, इन सब से अलग हो करके, और फिर तुझे तत्व को जानना पड़ेगा। जब सबसे अलग हो करके तू तत्व को जानेगा तब तुझे सम्यक पना प्राप्त होगा। और जब तक तू पंथों में, परंपराओं में उलझा हुआ, और जितना भी पढ़ेगा तू पढ़ेगा जिनवाणी, स्वाद आएगा पंथ का। कल्याण जी, रमेश भाई देखो, पुरानी मानना, जो है सो है, ऐसे ही होता है। वो इस गजराज से पूछेंगे, गजराज भाई तुमने कभी रसगुल्ला खाए, जलेबियाँ खाई? खाई जलेबियाँ? अब सुनो जरा, जब तुम्हारी देवी ने जलेबियाँ बनाई और तुम्हें परोस दी, और तुम दुकान पे जल्दी जल्दी आए थे, भीड़ लगी है, बहुत काम है, चलो हम भोजन करके आते हैं। अब उसने क्या परोसा, क्या खिलाया, जल्दी जल्दी पेट भरा। कई बार तो ऐसा भी हो जाता कि दुकान पे जाके कोई पूछे क्या खा के आए? गजराज भाई होता कि नहीं होता? हाँ ना, बताना। देखो मायाचारी नहीं करना। उसने जलेबियां भी बना दी, परोस दी, खा भी ली, लेकिन दुकान पे जाकर के मैंने सोचा, देखो एक बार तो क्या हो गया, वो एक घटना बता रहे थे कि उसने क्या किया कि भोजन करने आया, और भोजन करके
चला गया, दुकान पे बैठ गया और दुकान पे घंटे 2 घंटे बाद फिर पूछने लगा कि मैंने भोजन किया कि नहीं किया, भोजन किया कि नहीं किया। फिर से भोजन करने के लिए आ गया बेचारा। फिर देवी ने बताया कि अभी 2 घंटे पहले तो करके गए थे। क्यों हुई समस्या, क्यों हुई समस्या वो गजराज भाई? क्योंकि भोजन करने तो आया था लेकिन मस्तिष्क में वो हिसाब किताब ही चल रहा था, मस्तिष्क में वही हिसाब किताब चल रहा था, किसको देना है, किसको लेना है, किससे क्या करना है। तो बेचारा इतना तक भूल गया कि मैंने भोजन किया कि नहीं किया। ऐसे है जीव, तेरे मस्तिष्क में जो पंथ बैठा होगा, जो परंपरा बैठी होगी, जो संप्रदाय बैठा होगा, तू धर्म करने भी जाएगा लेकिन धर्म का स्वाद नहीं आएगा, तुझे पंथ परंपरा का ही स्वाद आएगा। और पंथ परंपरा का स्वाद में तू 3 काल में धर्म कर नहीं पाएगा। और जैसे वह मकोड़ा मरे हुए मकोड़ा को ढोता रहता है, ऐसे पूरे जीवन भर अपनी परंपरा को बेचारा ढोता रहेगा और ढो करके लास्ट में चला जाएगा। इसके हाथ में कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए सुगंचन जी, यदि सम्यक तत्वार्थ को समझना है तो मस्तिष्क खाली करना पड़ेगा। सम्यक तत्व को समझना है तो मस्तिष्क खाली करना पड़ेगा। जब मस्तिष्क खाली होगा तभी उसमें सम्यक भरेगा। अभी तुम्हारे मस्तिष्क में कचरा भरा हुआ है और जो भी तुम उसमें डालते हो वो सब कचरामय हो जाता है। इसलिए हे जीव, अपना हठाग्रह छोड़ दे, अपना पंथ छोड़ दे, अपनी परंपरा छोड़ दे और सम्यक धर्म को अपने अंदर में अंगीकार कर ले, तभी तू सम्यकपना जान पाएगा। जब तक मस्तिष्क भरा हुआ है तब तक तुझे सम्यक तत्व समझ में आने वाला नहीं है। सम्यक तत्व समझना है, कल्याण समझ करना है तो हठाग्रह छोड़ना ही पड़ेगा, वरना उस मकोड़े के जैसे पूरा जीवन बेकार हो जाएगा। बोले शांतिनाथ भगवान की। बोले सुखदेव सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की।